11th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4 जिसका अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं एक चीज अपनी तरफ से बताऊंगा ताकि क्वेश्चन नंबर 3 हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मान लो एक सेट है ए और सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है, बी सेट है 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात। ए एक सेट दिया 1 2 3 और बी एक सेट दिया 1 2 3 4 5 6। मैंने तुमसे बोला बताओ क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, तो तुम बोलोगे बिल्कुल ए तो सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए सबसेट है बी का। यस। अब मैंने बोला यूनियन निकालो, दोनों का क्या निकालो, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना। मुझे बताओ पहले तो आ जाएगा 1 2 3, अब 1 2 3 तो आ गया, क्या क्या बच गया 4 5 और 6। बात समझ में आ गई ना। मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, यूनियन, और यूनियन क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ जब तुमने दोनों का यूनियन निकाला तो दोनों का यूनियन बेसिकली बी नहीं आ गया। ये पूरा का पूरा सेट क्या है, ये पूरा का पूरा सेट बी ही तो है। ये पूरा कंप्लीट सेट हमारा क्या है, ये पूरा कंप्लीट सेट हमारा बी है और बी हमारा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी क्या आ गया, बी आ गया। इस तरह की बातें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के एंड में भी बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का कनेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कर सकते हैं। देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने हमको सेट्स नहीं दिए, क्वेश्चन ने हमको ए और बी सेट्स नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चन ने हमको कुछ और बता दिया। क्या बता दिया, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट में क्या बताया कि ए सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो बताइए व्हाट इज ए यूनियन बी, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो यूनियन क्या निकलेगा। अब तक तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बताया था यूनियन भी वही आता है जिसका सबसेट होता है और बी का सबसेट है ए, तो आंसर में क्या आएगा, बी आएगा। एक और समझ के देखो, देखो जरा बोर्ड पे, ई सबसेट है ए एफ का ई किसका सबसेट है, एफ का। अब मुझे बताओ अगर ई सबसेट है एफ का तो ई यूनियन एफ क्या आएगा, ई यूनियन एफ आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातों के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल के बाद ये क्वेश्चन की बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत ही छोटी सी बात है, जिसका सबसेट होता है वही यूनियन में आएगा एफ, और ये हमने क्वेश्चन करके भी देख लिया और रूल भी याद रख लिया। मुद्दे की बात ये कि इन रूल को याद रखना, ये आगे भी काम आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है।